चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यह 5 काम जरूर कर ले, रातों रात चमक उठेगी किस्मत। जय माता दी। नमस्कार भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे 5 खास उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आपने नवरात्रि के पहले दिन कर लिया तो आपकी गरीबी दूर हो सकती है और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके व्रत और पूजा पाठ सफल होंगे और माँ दुर्गा पूरे 9 दिनों तक आपके घर में विराजमान रहेंगी। जो भी मनोकामना आप माता से मांगेंगे वह जल्द ही पूरी हो जाएगी, बल्कि कहें तो नवरात्रि के 9 दिनों में ही पूरी हो सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको इन 9 बातों का ध्यान रखना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आपने अपने घर की छत पर लाल रंग का त्रिकोण झंडा जरूर लगाएं। इस झंडे पर जय माता दी लिखा होना चाहिए। यह झंडा बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। जब नवरात्रि के पहले दिन सुबह पूजा करें तो उस दौरान यह झंडा माँ के चरणों में अर्पित करें और फिर पूजा के बाद इसे अपने घर की छत पर लगा दें। झंडा लगाने के लिए सबसे शुभ स्थान ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा है। यदि वहां जगह ना हो तो आप इसे उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। झंडा लगाने के साथ ही दीपक जरूर जलाएं। झंडा लगाते समय वहां एक दीपक भी जलाएं क्योंकि यह माँ दुर्गा के प्रति आपकी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होगी। यह यश, मान सम्मान और सफलता को बढ़ाने में सहायक होता है। घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। यह आपके सभी कार्यों में सफलता दिलाने में मदद करता है। झंडा हमेशा लहराता रहता है, जो इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा बनी रहेगी। घर में पवित्रता और शुभता का संचार होता है। इस बार 29 मार्च रविवार को चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और इस दिन आपको अपने घर के ईशान कोण में लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए। लाल रंग माता रानी को बहुत प्रिय है और यह उनका प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इस उपाय को जरूर अपनाएं। इसके बाद आपको मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए और यदि संभव हो तो इसे रंगवा लेना चाहिए। आप पेंट या चूने से मंदिर को रंग सकते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो नवरात्रि में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो आप भी पहले दिन इसके लिए आवश्यक सामग्री जुटाकर सुंदरकांड कर सकते हैं। भक्तों, अगला जो कार्य है नवरात्रि के पहले दिन जरूर करना चाहिए वह है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है? इसके लिए आम के पत्ते चाहिए। जिस तरह हम पंच पल्लव में आम के पत्ते का उपयोग करते हैं, वैसे ही यहाँ भी आम के पत्तों की ज़रूरत होगी। आपको थोड़ा अधिक मात्रा में ताजे आम के पत्ते लेकर पहले अच्छे से धो लेना चाहिए। इसके बाद पत्तों के ऊपर हल्दी या कुमकुम से श्री लिखें। अब इन पत्तों को एक धागे में पिरो लें। आप लाल या पीले रंग का धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार यह माला तैयार हो जाए तो इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। भक्तों, जब किसी घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा होता है तो यह शुभता और मांगलिक कार्यों का संकेत देता है। यह बताता है कि घर में देवी का वास है और वातावरण पवित्र है। धार्मिक अनुष्ठानों, भवन निर्माण या किसी भी पूजा पाठ में आम के पत्तों का बहुत महत्व होता है। बिना आम के पत्तों की पूजा अधूरी मानी जाती है। कलश स्थापना में भी आम के पत्तों का विशेष स्थान होता है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन मुख्य द्वार पर तोरण जरूर लगाना चाहिए, जिससे घर में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अगला महत्वपूर्ण कार्य अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। यदि आप घर में अखंड दीपक जलाते हैं तो इससे आपको कोई भी मनोकामना शीघ्र पूरी हो सकती है, बशर्ते आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे प्रज्वलित करें। दीपक जलाने से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मकता बनी रहती है। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर 9वीं तिथि तक अखंड दीप जलाने से घर में सुख, समृद्धि और धन वैभव की वृद्धि होती है। माँ भगवती वहीं वास करती है जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होती है, इसलिए हम मुख्य द्वार पर तोरण लगाते हैं ताकि बाहर से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश ना करे। और दीपक जलाते हैं
जिससे घर के भीतर भी पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो हमारे विचारों में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना रहे, इसके लिए हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। जब हम पूजा, प्रार्थना और मंत्र जाप कर रहे होते हैं तब दीपक का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप अखंड दीपक नहीं जला सकते तो सुबह और शाम दोनों समय शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसके साथ ही घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो और सकारात्मकता बनी रहे। अब अगला कार्य है कलश स्थापना। दीपक जलाने से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो इसे माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति की दाईं ओर रखनी चाहिए, और यदि आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो इसे माँ दुर्गा की मूर्ति की बाईं ओर स्थापना करनी चाहिए। दीपक हमेशा सही स्थान पर रखना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं और माँ भगवती के साथ 9 दिनों तक विशेष पूजा करते हैं। जब हम माँ की आराधना करते हैं तो सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है। धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित किए जाते हैं और विधि पूर्वक कलश की स्थापना की जाती है। इस पूजा से घर में शुभता आती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। यदि किसी कार्य में रुकावट आज आ रही हो तो वह भी माँ की कृपा से पूर्ण हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद अगला आवश्यक कार्य है ज्वारे बोना, जिसे सप्तधान्य बोना भी कहा जाता है। यह एक शुभ संकेत होता है जिसमें मिट्टी में विशेष प्रकार के अनाज जैसे जौ बोए जाते हैं। जब यह अंकुरित होते हैं तो यह इस बात का प्रतीक होता है कि घर में सुख, समृद्धि और माँ भगवती की कृपा बनी हुई है। यह संकेत देता है कि देवी माँ का आशीर्वाद हमारे परिवार पर हमेशा रहेगा। इसलिए नवरात्रि के प्रथम दिन घर में ज्वारे बोना बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण कार्य की, जो नवरात्रि के पहले दिन किया जाना चाहिए, व्रत रखना। कई भक्त पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। कुछ भक्त केवल जल पीकर उपवास करते हैं तो कुछ फलाहार ग्रहण कर व्रत रखते हैं। लेकिन अगर आप पूरे नवरात्रि का व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम नवरात्रि के पहले दिन व्रत अवश्य करें। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन और अंतिम दिन यानी नवमी या अष्टमी तिथि पर व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। पहला दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन माँ भगवती की आराधना विधि पूर्वक की जाती है। अगर संभव हो तो पूरे नवरात्रि व्रत रखें, क्योंकि जब हम पूरी श्रद्धा और सात्विकता के साथ माँ की पूजा करते हैं तो वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। हालांकि व्रत तभी रखें जब आप स्वस्थ हो। यदि शरीर साथ नहीं दे रहा या आप व्रत रखने में असमर्थ हैं तो सात्विक भोजन करें, जिसमें बिना लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण करें और सुबह शाम माँ की आराधना करें। सच्चे मन से भक्ति करें, माँ आपकी श्रद्धा को अवश्य स्वीकार करेंगी। अगर आप पूरे दिन व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम पहले दिन फलाहार करें। अब अगला महत्वपूर्ण कार्य है घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर स्वस्ति का चिन्ह बनाना। इससे घर में शुभता बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। साथ ही जब हम दीपक जलाते हैं तो यह न केवल घर को रोशन करता है बल्कि हमारे विचारों से भी नकारात्मकता दूर करता है। जब हम पूजा, प्रार्थना और मंत्र जाप करते हैं तो दीपक की उपस्थिति से ध्यान केंद्रित रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यदि संभव हो तो अखंड दीपक प्रज्वलित करें, लेकिन अगर किसी कारणवश यह संभव ना हो तो सुबह और शाम शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा घर में लौंग और कपूर की आरती करें, जिससे नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मकता का वास होगा। अब बात करते हैं कलश स्थापना की। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो इसे माँ दुर्गा की मूर्ति की दाईं ओर रखें, और यदि तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो इसे माँ दुर्गा की मूर्ति की बाईं ओर रखें। दीपक का सही स्थान पर रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। नवरात्रि में जब हम कलश स्थापित करते हैं तो यह देवी देवताओं का आवाहन करने का प्रतीक होता है। इस दौरान माँ भगवती के साथ साथ
समस्त देवी देवताओं की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक की गई यह पूजा हमारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करती है और सुख समृद्धि प्रदान करती है। सभी देवी देवताओं का पूजन हम माँ भगवती के साथ प्रतिदिन करते हैं। जब हम 9 दिनों तक लगातार देवी देवताओं का विधि पूर्वक आवाहन और पूजन करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है। माँ की पूजा से पहले हम कलश की पूजा करते हैं, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करते हैं। इसी प्रकार कलश भी पूजनीय होता है क्योंकि इसमें समस्त देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। जब हम पूरे विधि विधान से इनका पूजन करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और जो कार्य रुके हुए हैं वे भी पूर्ण होने लगते हैं। इसलिए कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ होता है। नवरात्रि के पहले दिन एक और महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए जिसे ज्वारे बोना कहा जाता है। इसे सप्तधान्य भी कहा जाता है। मिट्टी में बीज बोकर इन्हें उगाया जाता है और जब यह अंकुरित होते हैं तो यह संकेत देते हैं कि घर में सुख समृद्धि आने वाली है। यह दर्शाता है कि माँ भगवती हमारे घर में विराजमान हो चुकी है और अपने आशीर्वाद से हमें धन वैभव और खुशहाली प्रदान कर रही है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन ज्वारे अवश्य बोने चाहिए क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं व्रत की। वैसे तो कई भक्त पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और कुछ केवल जल ग्रहण करते हैं तो कुछ फलाहार के माध्यम से उपवास करते हैं। लेकिन यदि आप पूरे नवरात्रि व्रत नहीं रखते तो कम से कम पहले दिन और अंतिम दिन यानी कि 9वीं या अष्टमी तिथि को व्रत अवश्य करें। नवरात्रि का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा की विधि पूर्वक आराधना की जाती है। यदि संभव हो तो पूरे नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए क्योंकि जब हम श्रद्धा और सात्विकता के साथ माँ की पूजा करते हैं तो वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। हालांकि व्रत तभी रखें जब आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। यदि आप अस्वस्थ हैं और व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन करें जिसमें बिना लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण करें। सुबह शाम माँ की आराधना करें और सच्चे मन से भक्ति करें। इससे भी माँ प्रसन्न होती है। अगर आपके लिए व्रत रखना शारीरिक रूप से संभव नहीं है तो इसे ना रखें, लेकिन यदि संभव हो तो नवरात्रि के पहले दिन फलाहार के माध्यम से व्रत अवश्य करें। अब एक और ज़रूरी बात करते हैं जिस कार्य की जिसे नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन से बचना चाहिए और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। फल फ्रूट जूस आदि लेने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और व्रत रखने वाले व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि चैत्र नवरात्रि 2025 कब से प्रारंभ हो रही है और पूजा के शुभ मुहूर्त क्या होंगे। नवरात्रि 9 दिनों तक चलती है और हर दिन माँ के किसी न किसी स्वरूप को समर्पित होता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि 2025 का शुभारंभ 30 मार्च से होगा और समापन 6 अप्रैल को होगा। हालांकि 29 मार्च की रात्र में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी, इसलिए कुछ भक्त उसी समय कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 30 मार्च से पूजा प्रारंभ होगी। इस वर्ष पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है, इसलिए नवरात्रि केवल 8 दिनों की होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 से सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का क्रम इस प्रकार रहेगा। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी जो तपस्या और संयम की देवी है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी जो शांति और कल्याण की देवी है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होगी जो ब्रह्मांड की सृजन करता है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होगी जो भगवान कार्तिकेय की माता है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होगी जो राक्षसों का नाश करने वाली है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी जो काल और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी है। आठवें दिन माँ गौरी की पूजा होगी जो शांति और ज्ञान की देवी है। और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी जो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी है।
विशेष पूजा और अनुष्ठान में कलश स्थापना 30 मार्च 2025 को होगी। अष्टमी और नवमी पूजन 5 और 6 अप्रैल को किया जाएगा। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी के दिन किया जाएगा और व्रत पारण 7 अप्रैल 2025 को दशमी तिथि के दिन किया जाएगा। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि 2025 में भक्त जन मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा विधि पूर्वक करके सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि व्रत का पारण 7 अप्रैल 2025 को दशमी तिथि के दिन किया जाएगा। इस दौरान मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और कलश स्थापना का विशेष महत्व रहेगा। सभी भक्तजन इन शुभ मुहूर्तों का पालन करते हुए मां दुर्गा की आराधना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।